हरियाणा में जारी सियासी संकट के बीच पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार गिराने का सपना देख रहा है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। कहा कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गिराने की बात कर रही है, लेकिन पहले वो अपने विधायकों को संभाल ले, क्योंकि कांग्रेस की आपसी फूट किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। जब से 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उसके बाद से राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। हमारे साथ आप प्रदेश के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो पूरी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, कांग्रेस कहती है कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार अल्पमत में है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह के आरोप जेजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। भाजपा की स्थिति क्या है इस समय? भाजपा पूरी तरह से मजबूत है। ना भाजपा को कोई खतरा है, ना भाजपा की सरकार को कोई खतरा है। इन लोगों को की वो हालत हुई पड़ी है कि जैसे भूखे लोग हों 8-10 साल से, और उनको रोटी मिल जाए, दिख जाए, मिल नहीं जाए, तो आपस में झपटा मारते हैं कि मुझे मिल जाए, मिलेगी किसी को नहीं। तो ये अपनी भूख दिखा रहे हैं कि कितने उतावले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ, अपनी मेजॉरिटी के साथ मजबूत है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते किसी के। लेकिन एक उस समय राजनीतिक सरगर्मी थोड़ी और बढ़ गई जब पानीपत में आपके निवास पर कुछ जेजेपी के विधायक वहां पहुंचे मुलाकात करने के लिए। तो वो मुलाकात जो थी, वो उसमें क्या कुछ बात हुई और कौन कौन लोग उसमें आए थे जेजेपी से? देखिए, मिलना जुलना कोई बंद थोड़ी नहीं है। मिलते तो मेरे से कांग्रेस के लोग भी हैं, तो मेरे से तो सब लोग मिलते हैं। सबसे मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध है, और सबके साथ प्रेम भावना के साथ हम लोग मिलते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि भाई कोई आ गया, मिलने हो गया तो उससे कोई राजनीतिक उथल पुथल की बात हो। ठीक है, एक मुलाकात की बात थी, तो हालचाल पूछने के लिए एक बार आए थे। थोड़ी सी दिक्कत थी परिवार में, तो इसलिए ज़्यादा। कौन से विधायक थे अगर आप बताना चाहेंगे? 2-3 लोग थे। आगे क्या हो गया उसमें तो आप लोगों को पता तो है ही। देखे नहीं, आप लोग ही दिखा रहे हो कल से, तो आप लोग दिखा ही रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जो बिना वजह की कोई हलचल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार गिरा देंगे, तोड़ देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करवा देंगे। अरे भाई, तुम्हारा घर भी ठीक है। कांग्रेस में कितनी बड़ी फूट है। शैलजा हुड्डा जी को देख के राजी नहीं, हुड्डा जी को फूटी आँख शैलजा जी निसला उसको आ रही है। कोई किसी को हराने के लिए तैयार बैठा है, कोई किसी को हरवाने के लिए तैयार बैठा है। ये आपस में नहीं जीतने देंगे एक दूसरे को। लेकिन अभी हुड्डा साहब का बयान आया है थोड़ी देर पहले कि सरकार में 3 महीने का समय बचा है, तो हम सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार अल्पमत में है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो प्रदेश में लगना चाहिए। किसने कहा अल्पमत में है? मैंने वही कहा ना, इनको रोटी दिखाई दे रही है। 10 साल से भूखे पेट इन लोगों के, लूट की दुकान चलाते थे। अब हरियाणा प्रदेश की जनता को समझ में आ गई है कि भाई इन लोगों ने कोई काम नहीं किया जिससे जनता का कहीं पे भला हुआ हो। कोई एक अचीवमेंट तो बता दे कांग्रेस के लोग, चौटाला के लोग। एक अचीवमेंट क्या रही है उनकी गवर्नमेंट में? अगर हम लोग कोई भी बात करते हैं तो हम तथ्य के आधार पे बात करते हैं। हमने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए वो सब काम किए जो कभी कांग्रेस ने और चौटाला जी ने सपने में भी नहीं सोचे। हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी के लिए इतनी अच्छी स्कीम चलाना कि भाई अगर मेरे परिवार में कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसके लिए पहले गरीब आदमी को अंगूठा लगाना पड़ा करता, घर गिरवी रखना पड़ा करता, तब इलाज करवाता था। आज मोदी जी ने ऐसी स्कीम बना दी, मनोहर जी ने ऐसी स्कीम बनाई थी कि भाई हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मोदी कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड हमने उन सब लोगों को उपलब्ध करवाया। और आज तो घर में जो बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 70 साल है, उसको तो चिंता करने की जरूरत भी नहीं रही। पहले तो आदमी अपना इलाज करवाऊं मैं इसके लिए बताता भी नहीं था घर में।
आज 5 लाख रुपए हमारी ताई के लिए, 5 लाख रुपए हमारे ताऊ के लिए और 5 लाख रुपए पूरे परिवार के लिए, 15 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब आदमी तो छोड़ो सबके लिए उपलब्ध करा रही है। इतनी बड़ी अचीवमेंट। ये कहते हैं ना 15-15 लाख रुपए खाते में कब डालोगे, एक बार जरा दिखाओ तो सही कि भाई मोदी जी ने कब ये भाषण दिया, हमने तो आज तक नहीं सुना। और दूसरी बात ये कि वो अगर कह भी रहे हैं माना मूलधन 100 रुपये कि भाई मोदी जी ने कहा भी है, तो हमने तो दे दिए 15-15 लाख रुपए सबके खाते में हर साल। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इसलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है कि भाई ये जो काम हो रहे हैं ये जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए हो रही है। इन लोगों के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, इनके पास ऐसा कोई विज़न नहीं है। बिना विज़न के बस सिर्फ भूख है कि किसी तरीके से राजपाट था जाए और प्रदेश की जनता इनको देना नहीं चाह रही। जो निर्दलीय विधायक आपके साथ जब सरकार का दोबारा गठन हुआ उस समय उन्होंने समर्थन किया था और अब 2 महीने ही लगभग हुए हैं और 2 महीने में ही नई सरकार से मन भर गया उनका, कांग्रेस का चले गए। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक राजनीतिक सोच है, मैं किसी के ऊपर भी कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। देखिए, हर व्यक्ति को अपना सोचने का अधिकार है, अपना फैसला लेने का अधिकार है। उनको ये अच्छा लगा होगा तो उन लोगों ने ये कर लिया होगा। कल जेजेपी ने भी चिट्ठी लिखी राज्यपाल को कि सरकार को भंग किया जाए और अल्पमत में सरकार है। आज कांग्रेस के एमएलए मिलने आ रहे हैं राज्यपाल से, कह सकते तो हैं क्या कि सरकार अल्पमत में है? तो किस आधार पे कह सकते हैं कि सरकार अल्पमत में है? हमारी सरकार के पास तो पूरा बहुमत। उनके गिनाने से क्या हुआ? उनके गिनवाने से कुछ होता है क्या? हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत है सरकार। आज जो कांग्रेस के लोग मिलने आ रहे हैं वो मिलेंगे ही, और क्या करें? अपनी हाजिरी कैसे लगाएंगे कि भाई हम लोग भी मजबूत हैं, हम लोग भी खड़े हैं, हमारा भी आधार है, हम सरकार बनाने के करीब है। मैंने कहा बहुत अच्छे सपने देख रहे हैं और सपने देखने में कभी पैसे नहीं लगते। तो ये थे प्रदेश के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय जो भी बातें कर रहा है, जो बयान दे रहा है, वो सिर्फ बयानबाजी है, हकीकत में कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्ण बहुमत में है और सरकार को बिल्कुल खतरा नहीं है। जो लोग राज्यपाल से मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है वो सिर्फ बयानबाजी है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।